यूपी की सियासत में एक पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई है और ये पोस्टर वॉर अब बेहद आक्रामक तरीके से खेला जा रहा है। लखनऊ, अयोध्या, मथुरा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ दिल में बाबर मुंह में राम लिखे पोस्टर चस्पा किए गए और पोस्टर लगने के बाद राजनीतिक घमासान। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जहां से जनता का आक्रोश बताया है, वहीं सपा ने इस पर पलटवार किया है। किस तरीके से पलटवार कर रही है समाजवादी पार्टी, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लगी ये होर्डिंग्स और पोस्टर जंग अब सीधे आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, बाराबंकी, गोंडा और सीतापुर जैसे बड़े जिलों में रातों रात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। इन विवादित पोस्टरों पर लिखा है, दिल में बाबर मुंह में राम। विरोधियों का आरोप है कि राम मंदिर के हालिया विवादों के बीच सपा नेता राजनीतिक लाभ के लिए खुद को जबरन राम भक्त दिखाने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए उन्हें अपने पुराने बयानों पर सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। जो पोस्ट किया हूँ 100% वो सही बात है। आज भी वो घटना है। आज भी वही लोग समाजवादी पार्टी के, खासतौर से अखिलेश जी के बिरादर और अखिलेश जी के मतदाता अल्पसंख्यक, जिसको एमओवाई कहते हैं, सपा के लोग, एमओवाई के लोग आज भी अभी 2016 से अभी इधर का नाम से 5 साल का डाटा पुलिस विभाग ने पेश किया है, जिसमें कुल अपराध में आधे से ज़्यादा अपराध यादव और मुसलमानों ने किया है। तो अब बताइए, जब उनकी सरकार रही होगी तब वो कितना करते रहे होंगे। आज उनकी सरकार नहीं है, कानून का राज है, इसके बाद भी वो डर नहीं रहे हैं। इस पोस्टर वॉर ने सपा खेमे में भारी नाराजगी और उबाल ला दी। लखनऊ के लोहिया पार्क गेट नंबर 4 पर लगी भ्रामक होर्डिंग्स को देखकर सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कई जगह कार्यकर्ताओं ने दीवारों पर चढ़कर पोस्टर फाड़ दिए। समाजवादी पार्टी ने इसे अखिलेश यादव की छवि धूमिल करने की एक घटिया राजनीतिक साजिश करार दिया और प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी के खिलाफ लखनऊ में लोहिया पार्क के गेट नंबर 4 पे होर्डिंग लगा के दुष्प्रचार कर रही है और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है बीजेपी सरकार। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी भी काम को किया नहीं है, कोई काम विकास का किया नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी की विकासवादी छवि, साफ स्वच्छ छवि और पीडीए का मजबूत गठबंधन जिस तरीके से बीजेपी को 24 में पराजित हुई है, उससे बौखलाई हुई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पकड़ी गई है, इससे ध्यान हटाने के लिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ ये सपा भले ही इन पोस्टरों को ध्यान भटकाने की राजनीति और बीजेपी का दुष्प्रचार बता रही हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली नीति के गहरे असर को एक बार फिर से साबित कर दिया। योगी सरकार में जिस तरह से सनातन धर्म और आस्था के केंद्रों का कायाकल्प हुआ, उसने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। तो ये पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुलायम सरकार की असलियत, सपा कांग्रेस ने हनुमानगढ़ में नमाज पढ़वाने का पाप किया था, इस तरीके की बातें पोस्टर में लिखी गई है। सपा पर निशाना साधा क्या और जो काम, जिस तरीके के मामले सपा के कार्यकाल के दौरान हुए, उस घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या वो मस्जिद में अवैध कारोबार बर्दाश्त करेंगे? सपा का ये पलटवार है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर कराई नमाज, सपाइयों को तब क्यों नहीं आई लाज? इस तरीके की बातें इन पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखी गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि ये गुस्सा है, आक्रोश है,
जो सपा ने जनता के साथ किया वही आक्रोश आपको इन पोस्टर में नजर आ रहा होगा। दोनों ही तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और मुलायम सरकार की जो असलियत है बहुत तल्ख तेवर के साथ इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। और एक तस्वीर भी है जो कोट की गई है यहाँ पर, वो न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है उसे कोट किया गया है और वो तस्वीर भी दिखाई गई है किस तरीके से उस वक्त जब मुलायम यादव की सरकार थी तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर ये आरोप लगाए जाते रहे कि उस वक्त नमाज अदा की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या स्थिति है, किस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं चौक चौराहों पर और पोस्टर लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, किसने ये पोस्टर लगाए हैं, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक सभा के दौरान योगी आदित्यनाथ द्वारा जो बयान दिया गया था उसके बाद में मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पूरा माहौल गर्म है और उसके बाद में लगातार देखा जा रहा है, चाहे बात करें या तो जिस तरीके से जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें कई तरीके के उसमें आरोप भी दिए गए हैं, जैसे कि राम मंदिर पर जो कार सेवक थे उन पर लाठी बरसाने और गोलियां चलवाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। वहीं हनुमानगढ़ी की जो मंदिर हनुमानगढ़ी का मंदिर है वहां पर भी जो सपा कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के जो पोस्टर लगाए थे उसमें ये भी आरोप लगाए गए थे कि हनुमानगढ़ी की जो सीढ़ियां हैं उन पर जिस तरीके से नमाज पढ़वाई गई थी उसके ऐसे अन्य मामलों को लेकर उसमें आरोप लगाए गए हैं और जगह जगह ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जिसके बाद में जिस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं को पता पड़ी, सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला और जगह जगह जाकर जहां जहां जो पोस्टर लगाए गए थे उन पोस्टरों को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा फाड़ा गया और इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी, तो किसी तरीके का एक्शन लिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्या अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर किसी तरीके की प्रतिक्रिया या कोई रिएक्शन उनकी तरफ से? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो पोस्टर जो लगाए गए हैं प्रदेश के अन्य कई जगह ऐसी हैं जहां ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इस पोस्टर को लगाने का मकसद जिस तरीके से देखा जा रहा है या जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं ये किसी न किसी तरीके से देखने को लग रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का माहौल किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि चुनाव नजदीक है और भाजपा इस तरीके की रणनीति अपना रही है जिस तरीके से लोगों को मुद्दों से भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल कहीं है, उद्देश्य क्या है और क्या सच में जनता उतनी ही आक्रोशित है? क्योंकि ओपी राजभर कह रहे थे कि जनता का ये आक्रोश है जो आप पोस्टर में देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू मौर्य भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजू, वहां पर किस तरीके के हालात है, क्या इसी तरीके के पोस्टर वहां भी देखने को मिले हैं क्या? जी, यहाँ पर भी गोंडा के लखनऊ रोड पर हाईवे पर ही यहाँ पर भी पोस्टर लगाया गया है और जब इस पोस्टर की जानकारी सपा के कार्यकर्ताओं को लगी तो वो मौके पर पहुंचकर वहां से यूनिक पोल पर चढ़ के वहां से पोस्टर को हटाया है। आपको बता दें कि ये पोस्टर पहली बार नहीं लगाया गया है। जब एक बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर आई थी उस समय भी लियारी राज चाहिए उसमें अखिलेश यादव को कोट किया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोट किया गया था राम राज चाहिए या लियारी राज चाहिए, तो उस समय भी पोस्टर फाड़े गए थे और आज भी पोस्टर फाड़े गए हैं, उस पोस्टर को हटाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यूथ ब्रिगेड के युवा नेता हैं देवेंद्र प्रताप यादव, उन्होंने कहा है कि ये केवल माहौल को खराब किया जा रहा है और सपा के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है इस तरह के पोस्टर लगा के। जी देखिए, कई सवाल है क्योंकि पोस्टर अब सपा के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हटाए जा रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर किसने लगाया? क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किसी की पहचान हो पाई है? क्या किसी पार्टी के द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं? जी, आपको बता दें कि ये पोस्टर जहां पर लगाया गया है वहां पर ना आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज है ना वहां पे कोई कैमरा लगा हुआ है। ये सुनसान जगहों पर भी पोस्टर लगाया गया जहां पर किसी की निगरानी न और रात में पोस्टर लगाया गया। सभी जो सपा के कार्यकर्ता थे उनको सुबह ही इसकी जानकारी लगी। अभी तक कोई साफ नहीं आया कि किस पार्टी किस कार्यकर्ता द्वारा इस पोस्टर को लगाया गया। जी, तो देखिए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या किसी पार्टी की तरफ से इस तरीके के पोस्टर लगाए गए या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने ये पोस्टर लगाया। सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। अगर क्योंकि मैं आऊंगी आपके पास अमित, सवाल यही है कि इस तरीके के पोस्टर लगाए गए, क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या हनुमानगढ़ी में जो इस तरीके की घटना घटित हुई ये चुनावी एजेंडा है, उसे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, इस मुद्दे को तब्दील करके जनता वोट करेगी और इसलिए इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं चौक चौराहों पर? अमित,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो पोस्टर वाली जो घटना घटित हुई है, इसको लेकर खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। चाहे वो सपा कार्यकर्ताओं की बात करें, चाहे सपा के पदाधिकारियों की बात करें, सभी एक राय होकर जिस तरीके से जो पोस्टर लगाए गए इनको फाड़ने का कार्य किया गया है उनके द्वारा। और वहीं ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से 2027 का चुनाव नजदीक है, 2027 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जनता का जो माहौल है उसको बदलने का प्रयास किया जा रही है, जनता को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं जो निराधार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी भी इस तरीके की घटनाएं नहीं कराई हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हित में रही है। उसको लेकर जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, सभी जिले स्तर के अधिकारियों से जहां जहां ये पोस्टर लगाए गए हैं वहां उन अधिकारियों से कहा जा रहा है कि जिस तरीके की जो इन पर कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी तरीके की आगे जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, राजू, उस चुनाव क्योंकि में इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के नजरिए से, देखिए जैसा अमित भी बता रहे थे, बेहद अहम है ये पोस्टर। और अखिलेश यादव कुछ दिनों पहले ही अयोध्या के राम मंदिर को लेकर उनका जो सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड है समाजवादी पार्टी, वो खेलती हुई नजर आई थी। क्या इन पोस्टर को सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड का काट मान लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, वहीं इस तरीके से अब ये एक नया मामला सामने आया कि जिस तरीके से पुराने मामलों को लेकर जिस तरीके से जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं वो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी राम मंदिर की चोरी को लेकर, राम मंदिर में जिस तरीके से जो चोरी हुई थी, राम मंदिर की चोरी को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर जिस तरीके से बरसते नजर आए थे, आरोप लगा रहे थे, उसके बाद में ये एक नया मोड़ सामने आया है और ये पोस्टर लगने के बाद में माहौल गर्म हो गया है। बिल्कुल, तो देखिए सियासी माहौल गर्म है, पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत है और पोस्टर पॉलिटिक्स की जो तमाम तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चौक चौराहों पर इस तरीके के होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर उन घटनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है जो मुलायम सरकार के दौरान घटित हुई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर सपा के जो कार्यकर्ता है, सपा पार्टी बेहद आक्रोशित है। अब सपा पार्टी में सिर्फ आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में सिर्फ गुस्सा है राजू, या फिर इस पर एक्शन भी लिया जाएगा? और पुलिस टीम की तरफ से अगर किसी की गिरफ्तारी भविष्य में नहीं हो पाती है तो क्या उग्र प्रदर्शन भी सपा पार्टी करती हुई नजर आएगी? जी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही कोई शिकायत यहाँ के कोतवाली में दर्ज कराई गई है। हालांकि जो सपा के कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश दिखा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो केवल समाजवादी पार्टी के छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान भी सोशल मीडिया पर आया है, जो कि कुछ फेसबुक पेज पर उनका बयान आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अब चुनाव आने वाला है तो इस तरह के बयान और पोस्टर तो सबके आएंगे। जी, तो देखिए चुनाव बेहद नजदीक है, इसीलिए इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजधानी है यूपी की और यूपी में ही ये पोस्टर पॉलिटिक्स है। अनूप, क्या किसी तरीके के पोस्टर वहां भी लगाए गए हैं? किस तरीके का रिएक्शन है, किस तरीके का पॉलिटिकल माहौल? देखिए, लखनऊ के साथ साथ अगर बात करें तो गोंडा में भी इसी तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं, अयोध्या में इसी तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं, बहराइच में भी इसी तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर वार के बाद आप समझिए कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता एकदम बौखला गए, तमाम बयानबाजी शुरू हो गई। यहाँ तक कि जो तमाम जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, जिला अध्यक्ष थे, वो अपनी अपनी वाहनों से वो जो जहां जहां पोस्टर लगाए गए थे उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया, उनको फाड़ने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि इस वक्त जहां जहां पोस्टर लगाए गए थे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनको फड़वा चुके हैं, लेकिन उसके बाद बयानबाजी तुरंत शुरू हो गई। तमाम जो नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या में चंदा है उसको गुमराह करने के लिए, एक टॉपिक बदलने के लिए इस तरीके से राजनीति कर रही है। दूसरी तरफ तमाम बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनका साफ तौर से कहना है कि अगर मुलायम सिंह यादव सरकार में जो काम किए गए हैं और पोस्टर लगाए गए तो कहीं न कहीं उनको स्वीकार करना चाहिए। उस पोस्टर में ये दिखाया गया है कि मुलायम सिंह की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर किस तरीके से नमाज पढ़ी गई, राम मंदिर आंदोलन में कार्यसेवकों पर किस तरीके से गोली चलवाई गई। तो ये जो घटनाओं का जिक्र उन पोस्टर में किया गया है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। अगर आज ये तमाम तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं,
ये खाली एक पक्ष से नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को तमाम जो मुद्दों पर इस तरीके से पोस्टर लगाते दिखते नजर आ जाते हैं। लेकिन देखिए ना ये अनूप, पोस्टर कुछ लगाने का पोस्टर्स एक तो नया ऐसे चलन। हैं जो चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। उन पोस्टर में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, जो कि इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं, लाल टोपी पे आपको हमेशा नजर आते होंगे, लेकिन ये सफेद टोपी उन्हें पहना दी गई है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, हालांकि उस समय किस तरीके से क्या पहनाया गया, हालांकि इसके पीछे जिस पोस्टर लगाया गया है उसी को पूरी जानकारी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में उस समय घटनाएं हुई, हालांकि चुनावी माहौल है, ऐसे में पोस्टर वार भी जारी है और अब एक चलन हो गया है कि पोस्टर के माध्यम से जनता को मैसेज देने के लिए पॉलिटिकल रिएक्शन आते हैं। इस तमाम चीजों को लेकर ये प्रायः तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से इस तरीके से पोस्टर लगाने के जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है। लेकिन इस पोस्टर के बाद आपने देखा, क्योंकि ये चुनावी साल है, इस तरीके से बयानबाजी भी होगी, इस तरीके से पोस्टर लगाए जाएंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और इसी चीज को लेकर इस तरीके से मामला जो चल रहा है, इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी के जहां नेता एक तरफ विरोध करते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस पूरा पोस्टर हटाया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो काम हुए हैं, जिस तरीके से अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे मस्जिद नमाज पढ़ी गई है, तो कुल मिला के वो जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं का तो जिक्र किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को स्वीकार लेना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है समाजवादी पार्टी करती है, तो ये इस तरीके से बयानबाजी अब उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर शुरू हो गई है। यानी साफ संदेश है कि आने वाले चुनाव की जो आहट है इन्हीं बयानबाजियों से मिलना शुरू हो जाती है। कुल मिला के वो चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की बात करें, चुनावी साल है तो इस पोस्टर पॉलिटिक्स का कमाल कितना हो पाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अमित, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मथुरा वो जगह है जहां भारी संख्या में हिंदू श्रद्धालु आते हैं, जो सनातन धर्म में जिनका समर्थन भी होता है, जिनकी आस्था भी होती है। और इस तरीके के पोस्टर जब चौक चौराहों पर देखेंगे, एक वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आएगा। और ये वोट बैंक अगर छुटका, क्योंकि पीडीए की बात ही अखिलेश यादव करते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, क्योंकि एक समुदाय की राजनीति करते हैं, इस तरीके के आरोप उन पर कई बार लगाए गए। अब वो वोट बैंक छिटक जाएगा और शायद उसी के लिए कि वोट बैंक कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी हो जाए, इसलिए इस तरीके के पोस्टर लगाए गए। कितना नुकसान पहुंचाया जाएगा सपा को इस पोस्टर के जरिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये पोस्टर कांड जो हुआ है, पोस्टर कांड के बाद में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से कहा है कि जिस